नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन शर्मा एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड से राजस्थान के सुमेरपुर हेडक्वार्टर पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको एचपीएमई समाधान के माध्यम से मिर्च की फसल के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। एचपीएम केमिकल 40 साल पुरानी कंपनी है, जो कि दिल्ली की कंपनी है और पिछले 40 सालों से हमारे भारत देश के किसानों को उच्च कोटि के कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं खरपतवार नाशक की उपलब्धता करवा रही है। किसान भाइयों, आप जानते हैं मिर्च की फसल के बारे में। मिर्च की फसल के लिए सबसे पहले मिट्टी के बारे में अपन देखें तो किसान भाइयों, मिर्च की फसल के लिए ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जहाँ पर जल निकास नहीं होना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी ज़मीन पर अपन मिर्च की फसल लगा सकते हैं। भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता एवं निर्यात करता है मिर्च का। मिर्च सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। इसको विज्ञान की भाषा में कैप्सिकम एनम कहते हैं या कैप्सिकम फ्रूटेंस। मिर्च की फसल में फूल झड़ने की समस्या आती है, उसके लिए जिब्रेलिक एसिड अपना 24 कैरेट के नाम से आता है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं। मिर्च में फल बनते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। किसान भाइयों, मिर्च की जो फसल है अपने भारत में 2 तरह की उगाई जाती है। एक मिर्च वो होती है जो लंबी, तीखी और पतली होती है, जिसको कैप्सिकम फ्रूटम बोलते हैं। एक दूसरी होती है शिमला मिर्च, जिसको स्वीट पेपर या बेल मिर्च कहते हैं। तो अब इसकी आती है बीज दर। शिमला मिर्च की बीज दर 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि लंबी तीखी वाली मिर्च की बीज दर है 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी जो पौध तैयार करते हैं वो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं, पौध रोपण करते हैं। तो पौध रोपण करते समय एक ध्यान रखना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, यानी 45 बाई 45 सेंटीमीटर पर पौधे लगाने चाहिए। इसके बाद में कुछ किस्में हैं अपने भारत में, इसकी कुछ किस्में उगाई जाती हैं, जैसे ज्वालामुखी, पूसा ज्वाला, हाइब्रिड भारत, नंदिनी, निशांत, इंदिरा, ये वेराइटी इसकी उगाई जाती हैं अपने इंडिया में। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है कीट। मिर्च की फसल में थ्रिप्स सबसे मेन कीट है। थ्रिप्स जो कि लीफ कर्ल बीमारी का वाहक है। थ्रिप्स को रोकने के लिए आशीर्वाद SC नाम की एक दवाई आती है, जिसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। दूसरा आता है व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए बादशाह नाम की एक दवाई आती है। बादशाह नाम की दवाई आती है जो कि 15 ग्राम प्रति टंकी, यानी कि 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लेते हैं। तो इस तरह अपने वाइट फ्लाई की रोकथाम होती है। वाइट फ्लाई येलो मोजेक बीमारी का भी रोग वाहक है। येलो मोजेक बोले तो इसमें मिर्ची में पीलापन आने लग जाता है, पीत सिरा मोजेक वायरस बोलते हैं इसको। तथा इसके निम्फ एवं प्रौढ़ जो पत्तियों का रस चूसते हैं। सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स का दोनों का नियंत्रण एक साथ भी किया जा सकता है। इसके लिए अपन एसीटॉक्स 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या फिर हाई एमिडा 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तीसरा कीट आता है किसान भाइयों माइट, मकड़ी। सबसे ज़्यादा मिर्च में लाल मकड़ी का प्रकोप रहता है। लाल रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे चिपके रहते हैं और पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों की जो है पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। स्थानीय भाषा में इसको मिर्च का माथा बंधना भी कहते हैं। ये लीफ कर्ल बीमारी के भी लक्षण हैं। तो ये माइट के कंट्रोल के लिए अपन इथियोन प्लस साइपर अपना हीरो नंबर 1 के नाम से आता है, 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से, यानी 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको काम में ले सकते हैं। और रोग आते हैं, सबसे पहले लीफ कर्ल रोग है। लीफ कर्ल रोग में मैंने जैसे बताया, पहले भी बताया है, इसका जो रोग वाहक है वो थ्रिप्स होता है।
इसमें पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और स्थानीय भाषा में इसको मिर्च का माथा बंधना बोलते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए एसीटॉक्स 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, हाईमीडा 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। इसके बाद में रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू। इसको अपन मृद रोमिलासिता या छाछिया रोग भी बोल सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, ये फफूंद जनित रोग है। इसकी रोकथाम के लिए अपने पास बटिस्टा नाम की दवाई है, जिसका कि अपन 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से या फिर 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एक अपने पास दवाई है इसकी ईटाजोल। ईटाजोल में हेक्साकोनाजोल होता है, जिसको अपन 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। इसके बाद में आता है आर्द्रगलन। आर्द्रगलन बोले तो डंपिंग ऑफ। ये बीमारी सबसे ज़्यादा नर्सरी में आती है, नर्सरी तैयार करते हैं उस समय आती है। तो इसकी रोकथाम के लिए अपन बटिस्टा भी काम में ले सकते हैं और अपना एक बॉन्ड 007 नाम से एक दवाई आती है, उसको भी काम में ले सकते हैं। बॉन्ड 007 का अपन 25 ml या फिर 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। दूसरा रोग आता है इसका फल सड़न या फ्रूट रॉट। ये फंगस की वजह से ही होता है। इसमें भी बॉन्ड 007 का स्प्रे कर सकते हैं, यह काफ़ी कंट्रोल हो जाता है इससे। एक और रोग आता है एंथ्रेक्नोज। इसमें मिर्ची क्या है, इस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और सड़ने लग जाती है मिर्ची। तो इसकी रोकथाम के लिए M45 भी काम में ले सकते हैं। हिंदुस्तान M45 जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। और अपना बटिस्टा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तो इस तरह अपन ने आज मिर्ची के बारे में जाना, मिर्ची की खेती कैसे उगानी है। और किसान भाइयों, अभी जो कोरोना बीमारी चल रही है, इसको देखते हुए आपको घर पर रहना है। कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी हो, ज़्यादा ही अपने कोई इमरजेंसी काम हो, जब भी घर से निकलना है। मास्क पहनना है, समय समय पर साबुन से हाथ धोने हैं और सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। नमस्कार।